दोस्तों, हमारे एक मित्र ने कमेंट किया है कि सर आप इस विषय पे वीडियो बनाइए कि आफ्टर कोविड यानी कोविड जब ख़त्म होगा उसके बाद वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री कैसी होगी, क्या उसमें डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगी घटेगी। तो वो मेरे मित्र का ही कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनका भी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये वेयरहाउसिंग बिजनेस क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। वैसे तो मैं जोशी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रोज़मर्रा के अनुभव से मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंडस्ट्री कहाँ जा सकती है। जो भी प्रोडक्ट आपके पास आप दुकान से ख़रीदते हैं या इस मोबाइल से जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट जो आप ख़रीद के लाते हैं बाज़ार से, वो सप्लाई चेन के थ्रू ही किसी दुकान पे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी डीलर के पास पहुंचता है। सप्लाई चेन कैसे काम करता है? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद वो होलसेलर या सीएफए को देता है और सीएफए उसको दुकानदार को देता है और दुकानदार से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसको हम एक सप्लाई चेन की लाइन कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर से फिर आया होलसेलर के पास उस स्टेट में, और वहाँ से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गया और डिस्ट्रीब्यूटर से आपने शॉप पे वो डिस्ट्रीब्यूटर देता है और शॉप से हम खरीदते हैं। जिस 130 करोड़ की जनसंख्या में बहुत सारे प्रोडक्ट डेली बेसिस पे खरीदे जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन खरीदें चाहे दुकान पे जाके खरीदें, वो सप्लाई चेन के ही थ्रू हमारे पास आती हैं। और आप ये जानना चाहेंगे कि सप्लाई चेन में वेयरहाउस का क्या रोल होता है। हर कंपनी, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी ना हो, कस्टमर को या डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहती है। अगर उसको टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो उसको उस सिटी में स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं और 1 महीने बाद आपके पास आए तो हो सकता है उस समय आपकी ज़रूरत बदल जाए। इसलिए कंपनियों में ये कंपटीशन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन में ये कंपटीशन है कि हम कितना जल्दी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। कंपनियां कस्टमर के ट्रेंड को देखती हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट की जिस सिटी में जिस तरह से डिमांड होती है उसी तरह से उनके वेयरहाउस में उतना स्टॉक वो रखती हैं। तो यानी कि आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करी तो आपको 24 आवर्स में डिलीवरी हो जाती है या 48 आवर्स में आपको डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुंबई से चल के आ रहा है, वो दिल्ली से चल के आ रहा है, क्योंकि वो लोकल में आपके लोकल वेयरहाउस में स्टोर है, वहाँ से डिलीवर हो जाता है आपको। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स का काम नहीं करती हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को समय से माल देना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर अगर पैसे ट्रांसफ़र करता है किसी कंपनी के खाते में, तो वो अगर जितना जल्दी उस डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई कर देगी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर शॉप पे माल सप्लाई करेगा, उसके बाद से कस्टमर के उसके बाद कस्टमर उस शॉप पे जाके खरीद सकता है। तो ये सप्लाई चेन पूरा टाइम का खेल है कि जितना जल्दी आप कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, उसमें वेयरहाउस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आने वाले समय में सप्लाई चेन का काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है इंडिया में। पहले कुछ बड़ी कंपनियां ही सप्लाई चेन में थीं, जैसे DHL थी, गति थी, इस तरह की कंपनियां थीं जो काम करती थी। बट अभी बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं इसमें और वो सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन में जैसे ही कोई आता है तो सबसे पहले वो वेयरहाउस ढूंढता है।
कि अगर मैं 4 कस्टमर को डील करूँगा या 4 कस्टमर के प्रोडक्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो मैं रखूँगा कहाँ? तो उसके लिए वेयरहाउस की ज़रूरत है। तो कोई भी सप्लाई चेन कंपनी या कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी अगर इस बिज़नेस में आती, तो सबसे पहले वो वेयरहाउस ढूंढती है, या तो खुद का अपना कंस्ट्रक्शन कराती है या वो किराए पे लेती है। तो बिना वेयरहाउस के कोई भी सप्लाई चेन, कोई भी सीएफए काम नहीं कर पाता, क्योंकि स्टोरेज के लिए उसको जगह चाहिए। 3PL कंपनियां कैसे काम करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। 3PL कंपनियां एक ही कस्टमर को सर्व नहीं करती हैं, वो एक ही वेयरहाउस में 4 तरह के प्रोडक्ट रखती हैं और चारों का डिस्ट्रीब्यूशन वो मैनेज करती हैं। जैसे आप बैटरी की बात कर लें तो बैटरी वाली कंपनी का भी वो काम कर सकती हैं, मोबाइल वाली कंपनी भी काम कर सकती हैं, लैपटॉप वाली कंपनी का भी काम कर सकती हैं, और बिस्किट वाली कंपनी का भी काम कर सकती हैं। यानी कि वो एक ही वेयरहाउस में वो चारों प्रोडक्ट स्टोर करते हैं और जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर मांगता है उस हिसाब से वो सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जो भी स्टॉक रखा जाता है वो वेयरहाउस में ही रखा जाता है। अभी तक क्या था कि सप्लाई चेन में बहुत टाइम लगता था कि एक बंदे ने अगर पैसे ट्रांसफ़र किए तो उसको एक एक हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलता था, 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलता था, या डिस्ट्रीब्यूटर को 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलता था। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता था कि आपने पैसे भेजे और आपका पैसा 10 दिन ब्लॉक रहा, 11वें दिन आपको प्रोडक्ट मिला, या 15 दिन ब्लॉक रहा, 16वें दिन आपको प्रोडक्ट मिला। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वेयरहाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जो बाहर के देशों में काम कर रही हैं, हमारे देश में आके सप्लाई चेन में काम कर रही हैं। बहुत सारी फंडिंग आई है बाहरों से, जिसको एफडीआई बोलते हैं, वो इंडिया में आई है। तो ये सप्लाई चेन में ही आई है। तो आप ये कोविड हो या कोविड के बाद की बात हो, ये बिज़नेस कम नहीं होना है सप्लाई चेन का, क्योंकि हर इंसान को प्रोडक्ट की ज़रूरत है ही। तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो सप्लाई चेन के ही थ्रू खरीदेगा, और सबको समय से प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास पेशेंस नहीं है, वो आज पैसा देके आज ही प्रोडक्ट पाना चाहता है। कंपनियां इस ज़रूरत को समझती हैं और कंपनियां वेयरहाउस के महत्व को भी समझती हैं। इसलिए ई कॉमर्स कंपनियां अब सी क्लास सिटी को टारगेट कर रही हैं, वहाँ पे अपने वेयरहाउस बना रही हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी वेयरहाउस बना रही हैं कि वहाँ जो अगर डिमांड जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा है वहाँ पे वो स्टोरेज कर सकें। कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो वो तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मोस्टली वो जानते हैं कि कहाँ पे किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा, उस हिसाब से वो वेयरहाउस में उसको स्टोर कर रखते हैं उसी मात्रा में। तो सप्लाई चेन का काम इन फ्यूचर या वेयरहाउसिंग का काम बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होना है। चाहे वो कोविड आए, चाहे कोविड ना आए, चाहे कोई भी स्थिति रहे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। इन सब थोड़ा बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है। लॉकडाउन में कुछ वैक्यूम क्रिएट हुआ क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकले, ई कॉमर्स वेबसाइटें बंद थीं, जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं आए, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। बट आने वाला समय सप्लाई चेन का और वेयरहाउसिंग का ही है, और इसमें बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, क्योंकि आपने देखा होगा रूरल वेयरहाउसिंग में भी बहुत सारा काम होना बाकी है। रूरल वेयरहाउसिंग में अगर बात करें तो एमपी और राजस्थान थोड़ा सा आगे हैं, बाकी स्टेट में लोगों को पता ही नहीं है कि रूरल वेयरहाउसिंग क्या होती है। तो ये था कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है आफ्टर कोविड के बाद वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, आपने देखा कि सप्लाई चेन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। आप रोज़मर्रा की चीज़ों से ही समझ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आप कितना जल्दी चाहते हैं कि वो आ जाए, तो सप्लाई चेन के थ्रू और वेयरहाउस के ही थ्रू आपके पास पहुंचता है। और फ्यूचर में जिस तरह की हमारी जनरेशन है, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस है उनके अंदर और किसी चीज़ को वो इंतज़ार, वो तो इमीडिएट चाहेंगे। और बहुत सारी कंपनियां ऐसा कुछ सप्लाई चेन अपना इस सिस्टम इस तरह से बना रही कि वो आपको ऑर्डर करते ही 3 घंटे में डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। तो इस तरह का भी कंपटीशन चल रहा है ई कॉमर्स कंपनियों में। तो मेरा ये मानना है कि कोविड के बाद भी इस इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी वेयरहाउस बनवाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आपके पास लैंड है तो
अपनी लैंड की डिटेल हमारी वेबसाइट पे डालिए। हम आपको बेहतर कंपनी और रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।